अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक। चैप्टर नंबर हमारा चल रहा है जी 1 फंक्शन एंड लिमिट्स। तो हम कर रहे हैं मैथ 212। चले स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपका कोई लेक्चर मिस ना हो। चले शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इफ़ एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू, इसके इक्वल है, ठीक है। शो डैट एफ ऑफ 1/t इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। तो डियर स्टूडेंट, आपने क्या करना है, ये उसने हमें फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो शो डैट आपने क्या करना है कि ये एफ ऑफ 1/t इज इक्वल टू किसके लाना है, एफ ऑफ टी के लाना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फंक्शंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आप वो वीडियो जाके देखें, फिर आप ये वाला लेक्चर लें। तो चले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम करेंगे हम क्या, ये जो 1/t है ना, यहाँ से आपने क्या करना है, उठाना है और इस टी की जगह पर रिप्लेस कर देना है। और इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, यानी कि जहाँ पर टी है उसकी जगह पर हमने क्या करना है, 1/t रिप्लेस कर देना है। तो ये हमारी है जी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, पुट t इज इक्वल टू 1/t इन फंक्शन। अब हमारे पास ये समझ लें कि ये t है, इसकी इधर ये वैल्यू दी हुई है 1/t, ठीक है। या यूँ समझ लीजिए, इसको आपने उठाना है और इधर पुट कर देना है, इधर भी करना है, इधर भी करना और इस जगह पर भी कर देना है। तो अब इस t की जगह पे 1/t आ जाएगा, ऊपर भी आपका 1/t की पावर 4 आएगा, प्लस 1/t का स्क्वायर आएगा प्लस 1, और नीचे आपका आ जाएगा 1/t इसका स्क्वायर। तो इज इक्वल टू, तो अब ये है जी 1 की पावर 4 1 नहीं होती है, तो नीचे t की पावर 4 आ जाएगी, इधर आपका t स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 और इधर 1/t स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ऊपर हम क्या करेंगे, ऊपर हम एलसीएम ले लेंगे। तो नीचे ये देखें t की पावर 4 हमने एलसीएम ले लिया, तो ये t की पावर 4 इस t की पावर 4 से कैंसिल हो जाएगी, ऊपर आपका आ जाएगा 1। अब इधर t स्क्वायर है और इधर t की पावर 4 है, तो जब हम t स्क्वायर को t की पावर 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, t स्क्वायर आएगा। उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस अब ये जो एलसीएम वाली रकम होती है ना, जिसके बटे में कुछ ना हो, आपने उसको डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो t की पावर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर 4 आ जाएगा। तो ये नीचे आ जाएगा आपका 1/t स्क्वायर, वैसे ही आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये स्टेप समझ आ गई होगी। क्या करते हैं हम, एलसीएम जब लेते हैं तो इनमें से जो आपकी बड़ी रकम है, ये t की पावर 4 थी, ये आपका एलसीएम आ गई है। इस रकम नीचे वाली रकम को हम क्या करते हैं, इस पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऐसे हमने ये स्टेप किया है। तो ये स्टेप 1 + t स्क्वायर प्लस t की पावर 4 ओवर t की पावर 4 ये वैसे ही आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे, ये देखें ये बड़ा बटा है, एक बटा ये है ऊपर और नीचे है। तो जब हम इसको ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, तो t स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो 1 है ये नीचे आ जाएगा। अब ये जो t की पावर 2 है, इस t की पावर 4 में से जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो बाकी आपके पास नीचे क्या बचेगा, t की पावर 2। तो ऊपर ये t की पावर 4 प्लस t स्क्वायर प्लस 1 ये आ जाएगा। तो ये 2 इसमें से जाकर 4 में से माइनस होगी, बाकी कितनी बचेगी, 2 बचेगी। तो
अब ये देखें, ये जो आपके पास चीज़ है ये सारी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे आएँ, इसको ज़रा गौर से देखें तो ये किस चीज़ के इक्वल है, एफ ऑफ टी के इक्वल है। तो इसका हमने क्या किया, लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो ये हमारे पास क्या आ गया था, एफ ऑफ टी। यही हमने शो डैट करना था कि ये वाली जो चीज़ है ना इसके इक्वल लानी थी। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। जी, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन, तो शो डैट, ठीक है। अब ये देखें, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देखें तो आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो ये आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको आपने ज़्यादा ध्यान से समझना है। ये देखें, इधर अगर हम इस साइड को सॉल्व करें तो एफ ऑफ एक्स जो कि ऑलरेडी उसने हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स इस चीज़ के इक्वल है। तो यहाँ पे हम इस जगह पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन इधर क्या करेंगे, इधर तो हमारे पास है नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो वाई है ना इधर पुट करेंगे, ठीक है, एक्स की जगह पे। तो फिर इधर भी वाई आ जाएगा, इधर भी वाई आ जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगी, एफ ऑफ वाई की भी वैल्यू आ जाएगी। तो फिर हम इधर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, इधर एफ ऑफ वाई की वैल्यू पुट करेंगे, नीचे एफ ऑफ एक्स की करेंगे, एफ ऑफ वाई की पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। चले स्टार्ट करते हैं। तो पुट एक्स इज इक्वल टू वाई इन फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, वाई पुट कर दिया, इधर भी वाई आ गया और नीचे भी आपका वाई आ गया, तो ये आपके पास एफ ऑफ वाई आ जाएगा। तो दोनों हमारे पास जो है ना, एफ ऑफ एक्स की भी वैल्यू आ गई और एफ ऑफ वाई की भी आ गई है। तो अब हम करेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली ले लेंगे, ठीक है, ये आपकी आ जाएगी। तो एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने ये वैल्यू पुट कर दी और एफ ऑफ वाई की जगह पर भी वैल्यू पुट कर दी। इसी तरह नीचे भी हमने वैल्यू पुट कर दी है और इधर भी एफ ऑफ वाई की भी वैल्यू पुट कर दी है। तो ये देखें, ऊपर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो नीचे भी आपका एलसीएम ही आएगा, ऊपर लैदा आएगा और नीचे लैदा आएगा। तो नीचे जो है ना वो आपका एलसीएम आएगा एक्स प्लस वन और वाई प्लस वन, एक्स प्लस वन और वाई प्लस वन, ये आपका जो है ना ऊपर क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये नीचे आपका एक्स प्लस वन वाई प्लस वन एलसीएम आ गया, वाई प्लस वन को आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई वाई प्लस वन माइनस, ये वाला माइनस आपका वैसे ही आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स प्लस वन इंटू वाई माइनस वन, यानी कि इसको ऐसे इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। तो जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं, यूँ आप समझ लें, ठीक है। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ मैंने आपको तरीका बताया ही हुआ है कि ये दोनों रकमें आपकी क्या आ जाती हैं, एलसीएम आ जाती हैं। तो आपने नीचे वाली रकम को इस एलसीएम वाली रकम पर डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको आपने ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन नीचे अब आपका ये वाली जो है ना एलसीएम आएगी, ठीक है, एक्स प्लस वन वाई प्लस वन, तो इधर वन है तो ये रकम वन से मल्टीप्लाई होगी तो ये सेम आ जाएगा, प्लस अब ये नीचे वाली रकम एलसीएम वाली रकम से क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ऊपर आपका क्या बचेगा, एक्स माइनस वन और वाई माइनस वन। ले जी, अब ये वाली जो है रकम आपकी इस रकम से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो अब ये वाला जो एक्स है ना वो आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आपने इस वन को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह ये एक्स इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और ये वन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो इधर आ जाएगा आपका ऊपर, एक्स को हमने वाई से किया तो एक्स वाई आ गया, और एक्स को वन से किया तो एक्स आ गया, माइनस वाई के साथ हुआ तो माइनस वाई आ गया, माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया, आगे ये वाला माइनस वैसे ही आ जाएगा।
अब आपने क्या करना है, इसी तरह इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, x y, और इस x को इससे किया तो -x। अब इस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो y प्लस माइनस माइनस, तो ये 1 आ जाएगा। इसी तरह नीचे हम करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई y से किया तो x y आ गया, इस x को हमने 1 से किया तो x आया, इस 1 को y से किया तो y आ गया, और इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। इसी तरह हमने इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आगे यहाँ पे बाहर माइनस है, अंदर आपका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस की होगी या ये प्लस की होगी, ये प्लस थी माइनस और ये माइनस थी प्लस। ठीक है, और नीचे आपका प्लस है तो ये सेम वैसे ही आएगा। अब यहाँ से आपने देखना है, ये देखें अगर ये आपका है जी -1 और ये +1, +1 -1 आंसर आपका 0 आ जाएगा ना। तो इसी तरह ये प्लस की और ये क्या है, ये माइनस की है। नीचे आपकी ये x प्लस है और ये माइनस है, इसी तरह ये -y है और ये क्या है, प्लस है। अब आपने क्या करना है कि ये वाला x और ये वाला x आपने इसको प्लस कर लेना है, तो ये हो जाएगा आपका 2x, और ये y और ये y, ये -2y हो जाएगा। इसी तरह ये और ये 2xy हो गया, 1 + 1 2 हो जाए। ऊपर आपका 2 कॉमन आ रहा है ना, तो अंदर क्या बचेगा, x - y, नीचे 2 आपका कॉमन है, x y + 1, तो ये आपका 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आपका x - y ओवर x + y। तो ये देखें, आपने इसको सॉल्व किया तो ये इस चीज़ के इक्वल आ गया। तो फिर हम कह सकते हैं जी लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के। जी अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव डैट। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है जी, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इज़ इक्वल टू x के। तो फॉर द फंक्शन वो कहता है जी कि आपने ना लेफ़्ट हैंड साइड ये है, इसको सॉल्व करना है और आंसर आपका क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। तो फंक्शन उसने हमें ये दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आसान ही है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो एक दफ़ा आप समझेंगे, ख़ुद सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको क्वेश्चन भी आ जाएगा। चले जी अब हम लेते हैं जी लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, ये है जी आपकी लेफ़्ट हैंड साइड। तो अब हम क्या करेंगे जी, इस x की जगह पर ना, ठीक है, ये वाला f(x) है, क्योंकि अब ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, इस सारे f(x) को हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो इसकी जगह पे आपका f(x) आ गया, ऊपर x है, इधर भी f(x) आ गया, और नीचे x है तो ये भी क्या आ गया, f(x) आ गया, और -1। अब हमने क्या करना है, f(x) की वैल्यू ये दी हुई है, यहाँ पर भी और इधर भी, ऊपर नीचे हम दोनों वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब हम ऊपर भी एलसीएम लेंगे और नीचे भी एलसीएम लेंगे। तो x -1 ये आपका नीचे एलसीएम आएगा, तो ये x -1 से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर x + 1 वैसे ही आ जाएगा, प्लस ये वाला वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये x -1 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x -1 आ जाएगा। इसी तरह नीचे आपका x -1 एलसीएम आया तो ये वाली इससे, ठीक है, कैंसिल हो जाएगी। तो ऊपर अब आपका क्या आएगा, x + 1, तो आगे ये वाला माइनस साइन आपका वैसे ही आएगा। तो ये x -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x -1 वैसे ही आ जाएगा। तो अभी देखें ये और ये नीचे, ऊपर नीचे ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर आपका ये 1 और ये 1, ठीक है, इधर हम कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो इधर है जी आपका -x और ये क्या है, +x। ठीक है, तो ये +1 -1 0 हो जाएगा, और ये x -x ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 और 1 ये 2x हो गया, नीचे 1 + 1 2 हो गया। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके क्या पास बचेगा जी, x। ठीक है, तो फिर लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू किसके है, राइट हैंड साइड के। ले जी क्वेश्चन नंबर 11 को करने से पहले
आपको ये पता होना चाहिए कि इवन फंक्शन क्या होता है, ठीक है, और ओड फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको ना मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ इवन फंक्शन को और ओड फंक्शन को, ठीक है। फ़र्ज़ करें हमारे पास जो है ना ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक फंक्शन है। अब हमने ये देखना है कि इसको हम इवन कहेंगे या फिर ओड कहेंगे। तो आपने करना क्या होगा, करना ये होगा, इसका ये मेथड है, तरीकाकार है फाइंड करने के लिए फंक्शंस को इवन या ओड। आपने क्या करना है, एक्स की जगह पर ना माइनस एक्स रिप्लेस करना होता है। इधर हम क्या करेंगे, माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे और इस जगह पर भी हम माइनस एक्स रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो रिप्लेस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स इन फंक्शन, या रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, इधर माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया और इधर भी हमने क्या कर दिया है, माइनस एक्स कर दिया। तो ये आपका जो 2 है इस माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है। तो ये देखें, अब ये वाली जो चीज़ है ना ये किसके इक्वल है, फंक्शन के इक्वल है। यानी आपने क्या करना है, जब हमने माइनस एक्स रिप्लेस किया तो फिर एंड पे जाके आपको वही फंक्शन बनना चाहिए। अच्छा, अगर वो फंक्शन बन जाता है, इधर उसके साथ प्लस आता है, तो उसको हम कहते हैं जी इवन फंक्शन। अगर इसके साथ यहाँ पे माइनस आ जाता तो फिर हमने उसको क्या कहना था, ओड फंक्शन कहना था। लेकिन होना वही चाहिए एंड पे भी, ठीक है। अब हम ओड फंक्शन की भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो सपोज फर्ज करें जी एक फंक्शन है जी आपके पास, ये है, हमने क्या किया जी रिप्लेस, ठीक है, एक्स की जगह पर हमने माइनस एक्स रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, ठीक है। तो इधर हमने क्या कर दिया जी माइनस एक्स, इधर भी माइनस एक्स और इधर भी माइनस एक्स और ये -1 वैसे ही आ जाएगा। तो ये माइनस एक्स वैसे ही आ गई, ये 2 इसको प्लस कर देगा, एक्स स्क्वायर -1 आ गया, ठीक हो गया। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब ये देखें ये जो सारी चीज़ है ये किसके इक्वल थी, एफ ऑफ एक्स के इक्वल थी। तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स आ गया। अब इधर आपका आंसर माइनस में आ रहा है, इधर आपका आंसर प्लस में आ रहा है। तो अगर आपका आंसर प्लस में आए तो इवन फंक्शन होगा, और अगर माइनस में आए तो फिर क्या होगा, ओड फंक्शन होगा। लेकिन शर्त यह है कि आपका फंक्शन वही दोबारा बनना चाहिए, सिर्फ साथ माइनस और प्लस का फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो अगर प्लस हो तो फिर इवन होगा, अगर माइनस साथ आ जाए तो ओड फंक्शन होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो 11 है जी, आर द फॉलोइंग फंक्शन इवन ओड आर नीदर फंक्शन, ठीक है। अब हमने ये बताना है कि इवन फंक्शन है या फिर ओड है या फिर क्या है, नीदर। यानी इसका मतलब ये होता है कि ना ही ओड है और ना ही क्या है, इवन है, ठीक है। तो चलें पार्ट नंबर हम 1 करते हैं। ये है जी आपके पास, ठीक है। तो तरीकाकार मैंने आपको बता दिया है। हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पर रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स के साथ, तो इधर माइनस एक्स आ जाएगा और इस जगह पर भी माइनस एक्स आ गया, इस एक्स की जगह पर भी माइनस एक्स और 6 वैसे ही आ जाएंगे। तो ये 3 है, तो ये माइनस ही रहेगा, ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा, 4x की पावर क्यूब आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इधर से ना माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये प्लस की हो जाएगी, ये प्लस है, माइनस की हो जाएगी, ये भी प्लस है, ये क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अच्छा, अब ये देखें, बनना तो आपका यही चाहिए था ना, ये वाला फंक्शन दोबारा। अब ये 4x की पावर क्यूब, ठीक है, ये -2x है और इधर +6 है, इधर -6 है। इसका मतलब यह है कि हमारा फंक्शन दोबारा नहीं बना। तो फिर हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ -x इज़ नॉट इक्वल टू, ठीक है, मतलब कि ये फंक्शन के इक्वल नहीं है। तो इसको फिर हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, नीदर है। तो हेंस एफ ऑफ एक्स इज नीदर इवन नॉर ओड, ना ही हमारा ये इवन फंक्शन है और ना ही क्या है ये ओड है। ले जी पार्ट नंबर 2।
पार्ट नंबर 2 हमें दिया हुआ है जी, ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इस चीज़ के है। तो हम क्या करेंगे जी, रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। तो इधर भी हमने माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया, ऊपर भी कर दिया है और नीचे भी कर दिया है। तो ये एक्स आपका वैसे ही ऊपर आ जाएगा, ये 2 माइनस का प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब ये देखें, ये वाली जो अब सारी चीज़ है ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। अब हमारा जो आंसर किस में आया, माइनस में। तो ये हमारा जो फंक्शन बनेगा ये बनेगा जी ओड फंक्शन। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर 3 है जी, ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको भी हमने देखना है ये इवन है या ओड है। तो रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। तो एक्स की जगह पे हमने माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया, इधर भी माइनस से रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से, इस जगह पर भी माइनस एक्स से, और ये -1 आपका वैसे ही आ जाएगा। तो ये 4 है, इस माइनस को प्लस कर देगा, ये 2 आपका वैसे ही आ गया 2x की पावर 4। ये 2 माइनस को प्लस कर देगा और ये -3x स्क्वायर माइनस 1। तो अब ये वाली जो सारी चीज़ है ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, यानी कि दोबारा फिर हमारा वही फंक्शन बन गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो फंक्शन है ना, ये क्या है, ये इवन फंक्शन है। ले जी, अब हम इसको करते हैं जी रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स। तो इसकी जगह पे माइनस एक्स आ जाएगा और इधर भी आपका माइनस एक्स, इधर भी माइनस एक्स और -1 वैसे ही आ जाएगा। तो ये 2 इस माइनस को प्लस कर देगा, -1 वैसे ही आ जाएगा। तो अब ये वाली जो सारी चीज़ है ये देखें किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो हमारा आंसर माइनस में आया, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या है जी, ओड फंक्शन है। ले जी, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। शो डैट, ये आपके पास फंक्शन दिया हुआ इज एन ओड फंक्शन ऑफ एक्स है, और आपने क्या करना है जी, ये साबित करना है कि ये क्या है जी, ओड फंक्शन है, ठीक है। तो वेरी सिंपल, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया है वैसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे जहाँ जहाँ पर भी एक्स होगा, और आगे उसको सॉल्व करना है। तो रिप्लेस एक्स बाय माइनस एक्स, इसकी जगह पे माइनस एक्स आ जाएगा, ऊपर भी आपका माइनस एक्स आ गया और नीचे भी आ जाएगा -1 वैसे ही आ जाएगा। तो ये माइनस का था, ये नीचे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/e की पावर एक्स है +1। नीचे भी आपका 1/e की पावर एक्स -1, ये माइनस का था, ये नीचे जाके क्या हो गया, प्लस हो गया। तो अब ऊपर आपका e की पावर जो x है ना, वो आएगा एलसीएम, ठीक है। तो e की पावर x से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा ऊपर वैसे ही प्लस। अब ये e की पावर x इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, e की पावर x आ गया। तो नीचे भी e की पावर x एलसीएम आ जाएगा, तो ये आपका e की पावर x इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी 1 आ गया माइनस। अब ये वाला जो e की पावर x है, ठीक है, इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा डायरेक्ट, तो e की पावर x आ जाएगा, ठीक। ऊपर भी हमने एलसीएम लिया, नीचे भी लिया, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ऊपर आपका बचेगा 1 + e की पावर x, और नीचे आपका जी 1 - e की पावर x है। अगर हम इसको पहले लिख लें उसको बाद में लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और माइनस हमने कॉमन ले लिया नीचे से, ठीक है। ये माइनस की थी, ये प्लस होगी, और ये प्लस है, ये क्या होगी, माइनस होगी। तो अब ये देखिए, ये जो सारी चीज़ है, ठीक है, वो किसके इक्वल है जी, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। ये जो है किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे, -f ऑफ एक्स। तो हमने क्या किया है जी, ये साबित कर दिया है कि ये जो फंक्शन है ना, ये क्या है, ओड फंक्शन है जी। क्वेश्चन नंबर 12 का पार्ट नंबर 2,
तो अब ये उसने दिया हुआ जो वो कहता है जी कि ये क्या साबित करना है जी, ये इवन फंक्शन है, ठीक है। तो ये भी आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे x की जगह पर माइनस एक्स को, तो इधर माइनस एक्स रिप्लेस कर दिया, इस x की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस किया, इधर ऊपर भी और इधर नीचे भी, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया है, x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। तो ये नीचे आपका वैसे ही आ जाएगा, ये माइनस एक्स वैसे ही, ये माइनस था नीचे जाके प्लस हो जाएगा और नीचे भी आपका प्लस है। अब हम ऊपर भी एलसीएम लेंगे और नीचे भी एलसीएम लेंगे। तो ऊपर आपका जो ए की पावर एक्स एलसीएम आएगा, तो ये ए की पावर एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऊपर 1 वैसे ही आ जाएगा प्लस। अब ये ए की पावर एक्स इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर एक्स आ गया। नीचे आपका एलसीएम ए की पावर एक्स है, ये ए की पावर एक्स से कैंसिल हो गया तो ये 1 आ गया, माइनस ए की पावर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी, ये वाली रकम इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो माइनस एक्स 1 प्लस ए की पावर एक्स ओवर 1 माइनस ए की पावर एक्स है। तो ये देखें, यहाँ से ये माइनस एक्स आपका वैसे ही है, ठीक है। नीचे से हमने माइनस से कॉमन निकाल लिया है, ठीक है। ये माइनस की थी प्लस होगी और ये प्लस है, ये क्या होगी, माइनस होगी, ठीक है। तो ये माइनस माइनस से आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपका ए की पावर एक्स प्लस 1 आ जाएगा और नीचे ए की पावर एक्स माइनस 1। तो अब ये वाली जो सारी चीज़ है ये किसके इक्वल है जी, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। तो फिर हमने क्या साबित किया है जी, ये वाला जो फंक्शन है ना, ये क्या है, इवन फंक्शन है। ले जी, अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है जी, एफ ऑफ एक्स इस चीज़ के इक्वल है, ठीक है। प्रूव डैट, आपने क्या करना है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको आपने सॉल्व करना, ये आंसर लाना। अगर नहीं आएगा तो फिर हम इसको लहदा करेंगे, ठीक है। तो चले करते हैं शुरू। तो हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है। तो अब ये देखें, इधर एफ ऑफ एक्स इस चीज़ के इक्वल है, तो एफ ऑफ वाई फिर किस चीज़ के इक्वल होगा, हमने क्या करना है, इधर भी वाई पुट कर देना, इधर भी पुट कर देना, इधर भी पुट कर देना, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ वाई आ जाएगा। तो अब ये देखिए, इधर एफ ऑफ एक्स की जगह पे हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू पुट कर दी आपकी, ठीक है। ये उसने गिवन हमें दी हुई थी, तो एफ ऑफ वाई की नहीं थी दी, हमने वाई इधर पुट कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो इधर ये देखें, ये लॉग ए है प्लस लॉग बी, ये समझ लें कि आपकी ए रकम है और ये क्या है, बी है। तो लॉग का कानून इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे, जो प्लस होता है ना उसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, लॉग ए ज़रब बी आ जाएगा। तो अब ये देखें, ये ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली क्या होगी, नीचे वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। पहले हमने इस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस वाई आ गया, फिर इस माइनस एक्स को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा। इसी तरह इस 1 को इससे मल्टीप्लाई किया 1 प्लस वाई, वैसे ही आ जाएगा, और इस एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा। आप इस स्टेप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, प्लस एक्स वाई, और नीचे आपकी ये सारी प्लस की ये वैसे ही आ जाएंगी। लीजिए, अब हम करते हैं जी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड है ये हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस x की जगह पर, ठीक है, ये वाला जो x है, यहाँ से ये वाली वैल्यू उठाएंगे और इधर पुट कर देंगे। तो ये वाला लॉग आपका वैसे ही आ गया,
ठीक है, ये 1 आपका वैसे ही, और इस x की जगह पे हमने ये रिप्लेस कर दिया और नीचे भी हमने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो इधर आप लिख सकते हैं कि ये आपका f वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, इनटू ये वाली रकम आपकी x प्लस y ओवर 1 प्लस XY। ठीक है, इधर भी हमने कर दिया और इधर भी कर दिया, तो ये इज इक्वल टू वैसे ही आएगा, ऊपर आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस XY, तो ये 1, ये वाला एलसीएम x प्लस 1 प्लस XY 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, माइनस अब ये वाली आपकी जो है ना एलसीएम वाली रकम इससे कैंसिल हो जाएगी, बाकी ऊपर क्या बचेगा x प्लस y, लेकिन बाहर माइनस था तो अंदर आपका क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। नीचे भी हम एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस XY, तो 1 प्लस XY इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस XY वैसे ही आ जाएगा, प्लस तो ये वाली आपकी जो है ना वो फिर इससे कैंसिल हो जाएगी, फिर आपका x प्लस y आ जाएगा। ठीक है, ले जी, ये तो हमने एलसीएम ले लिया। अब ये देखिए ये और ये आप क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, लॉग ये ऊपर आपकी रकम वैसे ही आ जाएगी और नीचे भी वैसे है। यहाँ पे मैंने क्यों ऐसे लिखा हुआ था, ये देखें ये और ये, ठीक है, सेम है आपका, तो अब हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के, तो ये दोनों इक्वेशन जो है ना वो हमारी क्या है, इक्वल है। तो ये हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड अब किसके इक्वल आ गई है जी, राइट हैंड साइड के, यही हमने प्रूव करना था। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी, अगर आपको नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो हमने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।